समय 9 बजे तक का निर्धारित है ना? हाँ, 9:15 तक। दर्शकों नमस्कार, थोड़ा सा टेक्निकल एरर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो कार्यक्रम है ये कानपुर के हेड ऑफिस संचालित हो रहा है, और कानपुर में आजकल बारिश भी बहुत हो रही है। बारिश में नेटवर्क की समस्याएं आम रहती ही रहती हैं, जैसा कि आप लोग भी फेस करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी अछूते नहीं हैं, और ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, इनसे हमें निराश नहीं होना है, इनके साथ तालमेल बिठा करके हमें चलना है। तो हम योगाभ्यास सत्र को जहाँ पर चल रहे थे कंचन में, वहीं से सबसे अनुरोध करके वहीं से प्रारंभ कराएं। जी सर आप वहीं से ही प्रारंभ करें, जो हम लोग ग्रीवा शक्ति कार्य कर रहे थे वहीं से ही। जी जी, ग्रीवा संचालन कर रहे थे, तो गर्दन को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में और उसके विपरीत दिशा में धीरे धीरे घुमा करके ग्रीवा को शिथिल करने का प्रयास कर रहे थे। और अगर आप विधि से पूरे ध्यान से अभ्यास करते हैं तो इसके परिणाम हमको 100% प्राप्त होते हैं। तो दोनों तरफ से गर्दन को घुमा लेने के बाद फिर कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करें, ऐसे। कभी कभी इसके अतिरिक्त शिकायतें होती हैं कि गर्दन पर बहुत अधिक मांस है, फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट है गर्दन पर। तो ये सभी अभ्यास फैट डिपॉजिशन को भी दूर करते हैं, और गर्दन को शेप में लाने के लिए ये सारे अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हो गए ग्रीवा शक्ति विकासक या ग्रीवा के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया करके आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। मोबाइल्स को ठीक से रख लेंगे और आप हमें बता देंगे कि हम पूरे दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, स्कंध शक्ति विकासक अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सीधे करिए और सर थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए प्लीज। घूमना है। एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर का, हल्का सा ऊपर। जी जी जी, हल्का सा ऊपर कर दीजिए बस। एक मिनट भी, हाँ अभी नहीं आया चेहरा। चलिए, अभी भी नहीं सर, अभी नहीं। ना नीचे ज्यादा हो गया, ऊपर थोड़ा कर, ऊपर का लुक कर दीजिए कैमरे का, ऊपर का मोड। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। दोनों हाथों को सीधा करिए और पीछे घूम जाइए ऐसे। 1 2, ये बीच में जो स्थिति है सम स्थिति है, ठीक है। हाथों को सीधा करिए, सांस को भरते हुए फिर दूसरी तरफ घूम जाइए, वापस आइए, फिर सांस भर के ऐसे। 4 5, इससे पूरी बैकबोन भी आपकी रिलैक्स होती है, पीठ भी रिलैक्स होती है, गर्दन और कंधे रिलैक्स होकर के स्वस्थ होते हैं। सांस को भर के पीछे की ओर घूम के देखने का प्रयास करिए, और प्रत्येक अभ्यास को कम से कम 12 से 15 बार अवश्य करिए ऐसे। पंजों में थोड़ा सा गैप रहेगा, ना पैर बहुत ज्यादा खुले रहेंगे ना बिल्कुल बंद रहेंगे। सांसों का ध्यान रखना आवश्यक है योगाभ्यास में। सांस को भर के पीछे जाइए, बीच में आइए, सांस को छोड़ दीजिए, फिर सांस को भर के दूसरी तरफ घूम जाइए और सांस छोड़ के वापस आ जाइए। ये सम स्थिति होती है। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। इसके बाद अपने नी ज्वाइंट के लिए, घुटने के संचालन के लिए कुर्सी आसन करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखिए,
दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप रखिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे बैठ जाइए। 1 2, पूरा भी नहीं बैठना है और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही ना बैठे, थोड़ा घुटने की संधि में संचालन होना चाहिए। सांस भर के ऊपर आइए, पर ये ध्यान रखिएगा यदि नी जॉइंट में कोई समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें या सावधानी पूर्वक करें। इस अभ्यास को स्वस्थ व्यक्ति जब करते हैं तो उनके जो ये घुटने हैं ये सदा स्वस्थ रहते हैं। नीचे बैठना है, पूरा नहीं बैठना है, वापस खड़े हो जाना है। प्रत्येक अभ्यास को 12 से 15 काउंटिंग तक करना है। सांस छोड़ के नीचे जाइए, सांस भर के ऊपर आ जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास ये घुटने के संचालन के लिए। ये जो संधि है नी की, घुटने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर का पूरा वजन हमारे इन्हीं दोनों घुटनों पर आता है और सबसे पहले वजन बढ़ने से हमारी नी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए नी को सदा स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये जो संधि संचालन है घुटने का, ये बहुत महत्वपूर्ण। रुक जाइए। इसके बाद खड़े होकर के कुछ आसन आपको करवाएंगे। सम स्थिति में आ जाइए, दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप रखिए, दोनों हाथों की हथेलियों को सिर पे रखिए, उंगलियों को इंटरलॉक करके, इसको कहते हैं ताड़ासन। सांस को भर के हथेलियों को ऐसे ऊपर उठाइए, इनहेल करके ऊपर खींचिए। 1, थोड़ी देर रोकिए। 2, सांस छोड़ के नीचे। 3, ऐसे हाथों को सीधा रखिए, कान से जोड़ के रखिए। 4, इसको जब कोई बालक करता है तो निसंदेह उसकी हाइट इंप्रूव होती है, ऐसा बिल्कुल प्रूवन है। ये सारी चीजें जो बातें बताई जाती है, जो रिजल्ट बताए जाते हैं, वो बिल्कुल प्रूव्ड है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको ये अभ्यास करवाया गया तो उनकी हाइट इंप्रूव हुई। जब वयस्क इस अभ्यास को करते हैं तो उनकी संधियां मजबूत होती हैं, समस्त मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और भीतर के जो सिस्टम्स हैं उन पर खिंचाव पड़ने से वो सिस्टम्स अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने लगते हैं। सांस को भर के ऊपर, पंजे के बल खड़ा होना है, उंगलियों पर कुछ सेकंड्स रुकिए, सांस को छोड़ के नीचे आ जाइए। सारे अभ्यास जैसा कि हमने आपको बताया शारीरिक अवस्था स्थिति के अनुसार करने चाहिए। ऑन एन एवरेज 12 से 15 काउंटिंग प्रत्येक दिन करने से अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होते हैं। ये हो गया प्रथम अभ्यास। सांस को भर के ऊपर, सांस को छोड़ के नीचे, दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आइए। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। एक पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे और जंघा से लगा देंगे पंजे के तलवे को। इसको कहते हैं वृक्षासन या ट्री पोज। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेलियों को जोड़ लीजिए। ट्री पोज करने के अद्भुत लाभ हैं। इसको करने से शरीर, मन और मस्तिष्क में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। शरीर की भीतर की असंतुलन की अवस्थाएं संतुलित होने लगती हैं। जिस प्रकार से वृक्ष एक तपस्वी की तरह अपने स्थान पर डटा रहता है, स्थिर रहता है, वैसे ही साधक के स्थिर रहने से उसके भीतर स्थिरता की प्राप्ति होती है। 20 सेकंड्स तक लगभग एक स्थिति में आपको होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए।
वृक्षासन या ट्री पोज। अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करिए। दूसरा पैर ऊपर उठा के थाइस के एकदम ऊपर तक ले जाइए और स्थिर करके सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हमेशा शुभ की कामना करते रहना भीतर, क्योंकि जैसा हम विचार करते जाते हैं वैसा ही हमारे शरीर के साथ होता चला जाता है। ऐसे बहुत लाभदायक अभ्यास है ये, बच्चों बड़ों को जरूर करना चाहिए प्रत्येक दिन। ये जितने भी अभ्यास बताए जा रहे हैं इसको आप सभी सीखें और प्रत्येक दिन इसको करें। वापस ले आए। इन अभ्यासों को आप फिर से रिपीट भी कर सकते हैं वृक्षासन को, पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्ध चक्र आसन करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखिए, सांस को भरते हुए नीचे की ओर झुकिए। एक, ऐसे, दो, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। तीन, मेरुदंड के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास। 4, काउंटिंग के साथ करेंगे। 5, सांस को भरिए, पीछे जाइए, गर्दन को पीछे ले जाइए। इसको करने से श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और मस्तिष्क को पूर्ण रक्त की प्राप्ति होती है, जिससे मस्तिष्क के विकार भी नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पीछे झुकिए, सांस छोड़ के वापस आइए। पुनः पीछे झुकिए, सांस छोड़ के वापस आइए। इससे नाभि का टलना भी दूर होता है। बहुत लोगों को शिकायत होती है नाभि बार बार खिसक जाती है अपने स्थान से और बहुत तकलीफ देती है। तो इस अभ्यास को करने से नाभि का टलना भी दूर होता है और नाभि यथा स्थान सुरक्षित रहती है। बहुत बढ़िया। रुक जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। अब सम स्थिति में आ जाइए पुनः। अब हम लोग करेंगे पद हस्तासन। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए, थोड़ा पीछे तक जाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए। माथे को नी से लगाने की कोशिश करिए, देखें किसका किसका लगता है। जी, सांस को भरते हुए वापस आइए, पुनः पीछे जाइए, फिर आगे झुकिए। इसको करने से जब मस्तिष्क को रक्त की प्राप्ति होती है, सांस को छोड़ के जाना है, नीचे रोकना है। तो जब रक्त की प्राप्ति होती है तो अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी शिकायतें आगे चल करके व्यक्ति को नहीं होती है। मस्तिष्क का विकास होता है और तर्क शक्ति और याददाश्त इससे तेज होती है। साथ ही साथ पेट की समस्याएं, पीठ पर खिंचाव पड़ने से पीठ से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। मांसपेशियां स्वस्थ और मजबूत हो जाती हैं। आगे झुकिए और वापस सांस को भरते हुए हाथ को नीचे ले आइए, सम स्थिति में आ जाए। इसके बाद दोनों पैरों को थोड़ा सा ओपन करिए ऐसे। अब हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। हाथ को ऐसे फैलाइए, सीधे हाथ से सीधे पैर का पंजा पकड़िए और घुटने को सीधा रखिए। उल्टे हाथ की ओर ऊपर की ओर देखिए, करिए। इसको करने से मेरुदंड का व्यायाम हो जाता है, साथ ही साथ लिवर और पैंक्रियास मजबूत होते हैं और ये स्वस्थ हो जाते हैं। वापस आइए, सम स्थिति बीच में, प्रथम स्थिति। अब दूसरी तरफ से करिए।